अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है कि आप कैसे सऊदी अरेबिया के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों से रिलेटेड डिटेल में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने एज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव जैन में काम किया हुआ, हंगर स्टेशन में भी एक इट्स अ बिग कंपनी हियर इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद लेबारा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे जैन के अंदर, लेबरा के अंदर और उसके बाद हंगर स्टेशन के अंदर? और आप ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी हंगर स्टेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रही है? वो मैं सुन के बड़ा हैरान हूँ। मुझे लगता है कि आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आप काम कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं या आप सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो उसके लिए अरबिक मैंडेटरी। बिल्कुल, सेल्स में यहाँ पर अरबिक मैंडेटरी है। बहुत सारी जगह पे अरबिक मैंडेटरी है। आपको अरबिक होना जरूरी है। पाकिस्तानी है इतनी तो आपको हाय हेलो वाली अरबी तो आती होगी। then you're okay, you can start your career in Saudi। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको ऑपरेशंस जो एक फील्ड है ना उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैथ्स काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, तो मैथ्स नंबर्स से मुझे जो है ना काफ़ी, ब्लॉकचेन में मैं जो है मास्टर्स कर रहा हूँ। करंट डेटा को भी पढ़ता रहता हूँ, डेटा एनालिसिस, डेवऑप्स, नंबर से काफ़ी लगा हो रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ऑपरेशंस में काफ़ी हो रहा है मेरा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। सो ऑब्वियसली यू आर द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द किचन आरा। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश इन सऊदी अरेबिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको आई यहाँ पे कंपनी लॉन्च करने में, ठीक है, और रेवेन्यू जनरेट करने में? फैमिली के साथ जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता। इफ़ यू डोंट हैव अ सपोर्टिव फैमिली, डोंट थिंक अबाउट दिस। अच्छा, इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी तो स्टार्ट कर लिया, अब उसको मतलब कि एक लेके चलना और टाइम देना वो एक अलग चीज़ है। तो उसमें मतलब कि सऊदी का होना लाजमी है। अगर बात करें कल्चर की भी तो सऊदी ही कल्चर ज्यादा बेहतर समझता है बजाय के एक्सपेक्ट। जी। अच्छा, अगर उस कंपनी को, यानी कि जो भी हमारी कंपनी है पाकिस्तान से यहाँ पे आती है या इंडिया से आती है, उनको वो वाला बंदा वो सऊदी चाहिए, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो? आपने इतना वक्त गुजारा, 37 ईयर्स हो गए आपको सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है? ये मार्केट वाकई ग्रो कर रही है या सिर्फ बूम वर्ड्स हैं? ये बड़ा मसला है वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? तभी से ठीक है, आप बताएं कैसे? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। और आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो मेन टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है कि आप कैसे सऊदी अरेबिया के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज की जो कन्वर्सेशन है ना वो काफ़ी डिटेल में जाने वाली है, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है आखिर तक। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। इट्स रियली नाइस टू हैव यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मतलब कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और बहुत मज़ा आया आपसे कन्वर्सेशन करने के बाद। मतलब कि पॉडकास्ट से पहले हमने काफ़ी डिटेल में कन्वर्सेशन की है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। खैर ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, आप कहाँ से हैं और आपने कैसे मतलब कि अपना करियर स्टार्ट किया यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर? चलें, मैं बेसिकली पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करता हूँ जी। बट आई बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी में पैदा हुआ। मैंने 8 तक स्कूलिंग किया, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय होम स्कूलिंग। करीम में काम किया, हंगर स्टेशन में काम किया, वेरी अर्ली स्टेज। देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर इन पाकिस्तान, लॉन्च इन पाकिस्तान, देन वी क्लोज्ड इन पाकिस्तान, लॉन्च इन सऊदी में नहीं चला। फिर उसके बाद अभी हम लोग जो है आई एग्जिटेड माय फर्स्ट वेंचर। After that, I started second venture, which is Kitchen Ara. Kitchen Ara is a TikTok for food where you can watch video, you can order the food. As a consumer, you can also, you can say, earn money by uploading your content. आप अपना food reviews post कर सकते हैं और जो भी order place होगा उसके through you can earn through your food reviews। जी इंशाल्लाह हम मतलब कि सारी चीज़ों से रिलेटेड डिटेल में जाएंगे। सो एक्चुअली इट्स यू कैन से स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट उमर खालिद। सो स्टार्ट करते हैं। आपने मतलब कि एज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव जैन में काम किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हंगर स्टेशन में भी एक इट्स अ बिग कंपनी हियर इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद लेबारा, यहाँ पे उसमें भी आपने काम किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? और मुझे लगता है कि आप अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आप काम कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं या आप सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो उसके लिए अरबिक मैंडेटरी है। जी। इट्स अ क्वेश्चन मींस
बिल्कुल, सेल्स में यहाँ पर अरबिक मैंडेटरी है। सेल्स में भी नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे अरबिक मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ यहाँ पर दुबई की तरह जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लोग फॉरेनर्स की नहीं है, लोकल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो आपको अरबिक होना ज़रूरी है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, पाकिस्तानी हैं, इतनी तो आपको हाय हेलो वाली अरबी तो आती होगी, देन you're okay, you can start your career in Saudi। सही, दैट्स ग्रेट। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जैन के अंदर, लेबरा के अंदर और उसके बाद हंगर स्टेशन के अंदर? आपने क्या सीखा वहाँ से? एक्चुअल क्या चीज़ थी? अच्छा, एक्सपीरियंस वाइज मेरा जो एक्सट्रीम में सबसे पहले मैं 15 साल का था, एक्सट्रीम में स्टार्ट किया। वहाँ पे सेल्स स्किल थोड़ी सी डेवलप हुई। फिर उसके बाद मैंने ज़ेन ज्वाइन कर लिया। ज़ेन में जो है कुछ अरसा मैंने कॉल सेंटर में काम किया। कॉल सेंटर में जो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छी हुई, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। फिर उसके बाद जो है ज़ेन के बाद जो है करीम में जब काम किया। करीम इज़ अनदर वर्ल्ड, राइट। करीम कंपनी नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो वहाँ पर हमने मार्केटिंग से लेके टेक को हाथ नहीं लगाया, बाकी सारी चीज़ें, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, मेरा मोस्टली ऑपरेशंस से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन स्टार्टअप्स में आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो हंगर स्टेशन और करीम में हमने सब कुछ ही किया। सही। और आप ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी हंगर स्टेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रही है? वो मैं सुन के बड़ा हैरान हूँ। अच्छा, हंगर स्टेशन, आई जॉइन हंगर स्टेशन वेरी अर्ली स्टेज, जब हम लोग 800 ऑर्डर्स पर डे हम लोग कर रहे थे। और फिर जब मैंने छोड़ा तो हम लोग 250 के ऑर्डर्स पर डे कर रहे थे। that was absolutely it's a huge number, definitely. It's a huge number. It's a contribution। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, बट टीम वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हंगर स्टेशन में मैं सऊदी अरेबिया और बहरीन देख रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, ड्राइवर ऑपरेशंस और रेस्टोरेंट ऑपरेशंस। सही। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको ऑपरेशंस जो एक फील्ड है ना, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई थिंक सो। ऑपरेशंस एक्चुअली मैं शुरू से मैथ्स काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, तो मैथ्स नंबर्स से मुझे जो है ना काफ़ी वो है। तो डेटा इसीलिए अभी मैंने जब मैं क्या नाम है करीम में था, तो आई डिड माई मास्टर्स इन सप्लाई चेन, होम स्कूलिंग अगेन। फिर उसके बाद अभी एक अपना जो है ब्लॉकचेन में मैं जो है मास्टर्स कर रहा हूँ करंटली, और थोड़ा डेटा को भी पढ़ता रहता हूँ, डेटा एनालिसिस, डेवऑप्स। तो नंबर से काफ़ी लगाव रहा है, काफ़ी कवरी रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ऑपरेशंस में काफ़ी हो रहा है मेरा। सही। अच्छा, एक्चुअली अब थोड़े से डीपली जाते हैं। जी जी। आप मतलब कि अभी जॉब सेक्टर में थे, जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे जी, ठीक है। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने काम किया, ठीक है। अब चलते हैं मतलब कि आप एज ए एंजल इन्वेस्टर आपने कदम कैसे रख लिए, ठीक है। एक ब्लिंको कंपनी है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, और एक्चुअली मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ जब मैं पाकिस्तान में खुद जॉब कर रहा था, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी मार्केट घेर ली हुई है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप 80% कहेंगे हर रेस्टोरेंट में आपको ब्लिंको नज़र आएगा जी। तो उसके अंदर आप एज ए एंजल इन्वेस्टर थे, तो आपने मतलब कि क्या सोचा? और ऑब्वियसली आप उस वक्त जॉब कर रहे थे, और जब आप एज ए एंजल इन्वेस्टर उसके अंदर एंटर हुए जी, तो हाउ? तो मैंने ब्लिंको में जब इन्वेस्ट किया, जब ब्लिंको नहीं था, ब्लिंको वाज ईट मुबारक। ईट मुबारक में मैंने इन्वेस्ट किया था इस पर्पज से कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एग्रीगेटर है, विच इज़ फूड पांडा बाय डिलीवरी हीरो, और मैं खुद डिलीवरी हीरो में था। सही है। हंगर स्टेशन इज़ ऑल्सो डिलीवरी हीरो कंपनी। तो मुझे लगता था कि देयर इज़ अ गैप इन अ मार्केट, कि कोई कंपटीशन नहीं है, एंड दे वर डूइंग गुड, दे आर डूइंग, यानी वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे फूड पांडा को, स्पेशली इन कराची। फिर मैंने जो है सारे से बात हुई, सारे भाई से बात हुई, आई इन्वेस्टेड इन ब्लिंको। ब्लिंको में इन्वेस्ट किया जब वो ब्लिंको नहीं था, ईट मुबारक था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बैक्ड बाय 500 सनाबिल, एंड दे आर ग्रोइंग इन पाकिस्तान। सऊदी में भी दे हैव ऑपरेशन, दे हैव गुड बिग ब्रांड्स लाइक
तन्मिया चिकन जो है, देयर क्लाइंट, बिग restaurants, some big restaurants are their client. They're growing in Saudi also. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिलिंको का अभी सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर? सऊदी अरेबिया मार्केट में अभी उनका जो है इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं है। दे आर फोकसिंग ऑन पाकिस्तानी मार्केट, लेकिन यहाँ पर जो है उनके पास, जैसे मैंने बताया, एक बड़ा क्लाइंट उनका तन्मिया चिकन है। सही। देन एक दो ग्रोसरी सुपरमार्केट्स हैं, और काफ़ी 2-3 छोटे ब्रांड्स भी हैं उनके पास। तो सऊदी में दे आर growing very slow, but in Pakistan they are growing very fast. And recently they launched their POS system. माशाल्लाह, सही। in Pakistan. सो मतलब कि वो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फूडिक्स की अगर बात की जाए, क्योंकि फूडिक्स सऊदी अरेबिया के अंदर काफी बड़ी मार्केट है। वो उनका विजन ही फूडिक्स जो है पाकिस्तान का फूडिक्स क्रिएट करना। अच्छा, माशाल्लाह, ये बेहतरीन है। अच्छा, एक्चुअली अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। सो ऑब्वियसली यू आर द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द किचन आरा। जी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश इन सऊदी अरेबिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको आई यहाँ पे कंपनी लॉन्च करने में, ठीक है, और रेवेन्यू जनरेट करने में? अच्छा, किचन आरा को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं हंगर स्टेशन छोड़ने के बाद जब मैंने अपना पहली कंपनी स्टार्ट की, वी वर बैक्ड बाय बिग शेफ। बिग शेफ्स वाज बैक्ड बाय मिस्क लॉन्चपैड। ओके। मिस्क लॉन्चपैड जो है, यहाँ पर कुछ होते हैं इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर। सही। इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर हेल्प यू टू स्टार्ट योर कंपनी इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। वो आपको हेल्प करते हैं सऊदी में कंपनी स्टार्ट करने की। दे सपोर्ट यू विद सपोर्ट लेटर। एक्सपेक्ट्स ऑल्सो इंक्लूडेड? जी, एक्सपेक्ट ऑल्सो, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि आपका यहाँ पर अकामा हो। सही। तो अगर मैं एज अ जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर इकामा है तो इट्स पॉसिबल? यस, यू कैन अप्लाई टू मिस्क लॉन्चपैड, ठीक है। एंड दे हेल्प यू विद, वो आपको आपके बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, आपको जो है बिजनेस मॉडल बनाने में हेल्प करते हैं, आपको MVP लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। सही। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जो है आप यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सही। देन नेक्स्ट? फिर उसके बाद जो है मैंने जो है जब अपना बिग शेफ स्टार्ट किया, बिग शेफ के बाद मैंने तकरीबन 2 साल हमने वो चलाया पाकिस्तान में और सऊदीया में। इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी। फैमिली के साथ जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता, बट उसके लिए आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी सपोर्टिव होनी चाहिए। सही। इफ़ यू डोंट हैव अ सपोर्टिव फैमिली, डोंट थिंक अबाउट दिस, टू लीव योर जॉब, लीव योर हाई पेइंग जॉब एंड स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ काफ़ी सपोर्टिव थी, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। तो आज मैं जहाँ हूँ वो माँ की दुआ है और मेरी बेगम की जो है वो क्या कहते हैं सपोर्ट है। और दोस्त, मेरा को फाउंडर इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो एक आपका दोस्त भी आपके साथ होना चाहिए जो आपको जो है वो आखिरी दम तक आपकी मुश्किलों में साथ दे। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो जो मॉरल सपोर्ट और जो क्या कहते हैं एक आपको अंदर जो सपोर्ट देता ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। सही। तो अभी बिग शेफ आप कंटिन्यू किया हुआ आपने? बिग शेफ हमने बंद कर दिया था, वी एग्जिटेड बिग शेफ। हमने 3-4 ब्रांड लॉन्च किए थे पाकिस्तान में विद बिग इन्फ्लुएंसर्स लाइक राजा समो, द ग्रेट मोहम्मद अली, जुनैद अकरम से बात चल रही थी। देन वी पाकिस्तान इकोसिस्टम वो जो है वो डाउन जाता रहा। फिर जब एयरलिफ्ट बंद हुई तो उसके बाद हमने भी बंद कर दिया। सही। हमने फिर सऊदी में लॉन्च किया। सऊदी में इस वजह से नहीं चल पाया क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर, जो भी ब्रांड्स थे, वो इन्फ्लुएंसर्स वर मोर कनेक्टेड इन पाकिस्तानी मार्केट। सही। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा खास ऑर्डर नहीं जनरेट कर पाए। सही। देन वी पिवटेड टू किचन आरा। ओके। किचन आरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ टिकटॉक फॉर फूड, यू वॉच वीडियो, ऑर्डर फूड। तो डिस्कवरी जो है
सऊदी में काफ़ी जो है एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फूड डिस्कवर करना। आप ऐप स्विच करते रहते हैं, टिकटॉक पे देखा, फिर आपने हंगर स्टेशन पे देखा या डिलीवरी एग्रीगेटर पे देखा, वहाँ से ऑर्डर किया, तो हम उसी को कंबाइन करना चाह रहे हैं। सही, ठीक है। उसमें जो है अभी करंटली वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 कंटेंट क्रिएटर्स ऑन बोर्डेड, 50 रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्डेड, 50 रेस्टोरेंट हमारे पास हैं। अभी हम लोग डिलीवरी लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून, एंड download app and give me your feedback. Yeah, actually I will try to use this, and मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। किचनारा एक्चुअली like I'm a influencer, okay? I will upload a video related to the food, and when somebody order, मतलब कि उस वीडियो से जितने भी ऑर्डर्स आएंगे किचनारा उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो ये किचनारा की एक मेन क्रिएटिविटी है कि कितने ऑर्डर उस वीडियो से जनरेट हुए हैं, कितने व्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली बड़ा हेल्पफुल है लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए, वो ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर कोई आपके व्यूअर्स में कंटेंट क्रिएटर है, वो ये बात समझ रहा होगा कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना जी, इट्स ब्रोकन। आप लिंक देते हैं, कभी कभी कस्टमर आपका प्रोमो कोड यूज नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि आपने जो ऑर्डर, आपने जो वीडियो पोस्ट किया है, यू टैग द रेस्टोरेंट, यू टैग द डिश, कोई भी ऑर्डर जनरेट होगा, वी पे यू फॉर दैट ऑर्डर। हम कमीशन पे करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? अच्छा, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, टेक आइडिया। ठीक है, टेक इनेबल बिजनेस पे सऊदी जो इकोसिस्टम है वो सपोर्ट करता है आपको। उसके लिए इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स होता है। ठीक है, इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर ये करते हैं कि दे सपोर्ट यू टू लाइक मिस्क, दे सपोर्ट यू टू बिल्ड योर फाइनेंशियल मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल बनाना और आपका एमवीपी लॉन्च करना। ठीक है, आपका एमवीपी बिल्ड करना। ठीक है, लॉन्च आपको खुद करना होता है, और वो आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सपोर्ट लेटर देते हैं जहां पर आप अपनी कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सही। ठीक है, उसके लिए जब आपको सपोर्ट लेटर मिल जाता है, सपोर्ट लेटर मिलने के बाद आपको अपने कफील से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दैट्स इट। सही, लाइक मुझे अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जी। ठीक है, वो आप सबमिट करते हैं मीसा में, देन यू गेट योर मीसा लाइसेंस। सही, बेहतरीन। और इसी दौरान मैं कोई इन्वेस्टर भी फाइंड कर सकता हूँ, मतलब कि अगर सही। सो जो एक्सीलरेटर है, स्पेशली इंक्यूबेटर जो मिस्ट है और गैराज है, गैराज में भी हमारी कंपनी जो है वो वी आर अ पार्ट ऑफ गैराज। गैराज भी आपको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द इन्वेस्टर्स। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप बात कर लेते हैं वो कंपनीज जो पाकिस्तान में है, वेल एस्टेब्लिश है, वो सऊदी अरेबिया मूव करना चाह रहे हैं, हाउ दे कैन डू? अच्छा, अगर उनका जो वी आल्सो हेल्प कंपनीज टू सॉफ्ट लैंड इन सऊदी। हमारे हमने जो है तकरीबन 4-5 स्टार्टअप को पाकिस्तान के यहाँ पे हेल्प किया है लॉन्च करने में, और 2-3-4 जो लोकल पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने हेल्प किया मिस्क लॉन्च पैड के थ्रू। तो हम जो है कंपनी कॉर्पोरेट करा के देते हैं स्टार्टअप्स को, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को। उसमें सिर्फ आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है 1 साल की। सही, बेहतरीन। अच्छा, ये मिसाल तो अगर मैं कोई अपना बिजनेस यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए सऊदी होना लाजमी है? नहीं, उसके लिए सऊदी होना लाजमी नहीं है। सही। अभी सऊदी के जो रूल्स हैं वो काफी चेंज हो गए। आप यू कैन गेट योर एंटरप्रेन्योर लाइसेंस, या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लाइसेंस की जो फीस है वो तकरीबन 65,000 सऊदी रियाल है। सही। सो एक्चुअली अगर कोई कंपनी अप्रोच करना चाहे आपको, तो आप हेल्प कर सकते हैं उनको? जी, बिल्कुल मैं हेल्प कर सकता हूँ। दे कैन अप्रोच मी थ्रू लिंक्डइन। आप ऑब्वियसली मैं लिंक्डइन का मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और टॉप कमेंट में भी, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी तो स्टार्ट कर लिया, अब उसको मतलब कि एक लेके चलना और टाइम देना वो एक अलग चीज है।
तो उसमें मतलब कि सऊदी का होना लाजमी है? हाँ, वहां पे सऊदी का होना लाजमी है। ठीक है, उसकी क्या वजह? उसकी वजह एक तो इनका निकातात सिस्टम। ठीक है, ठीक है। निकातात सिस्टम में होता है कि आपका जो सीईओ के अलावा आपको एक सऊदी हायर करना पड़ता है जो आपके एचआर के मामला देखे, और उससे आपका निकातात जो है वो मेंटेन रहता है। सही। निकातात होता है कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ लोकल आपको हायर करना है। सही। ठीक है, ठीक है, टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, विच इज वेरी गुड। और सऊदी के यहाँ के कुछ जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो आप अगर सऊदी हायर करें तो दे हेल्प द कंपनी टू वेयर लेट्स से 70% ऑफ देयर सैलरी, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो लोकल को जो है हायर करना वो जरूरी है, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ, मैं अपनी बात करता हूँ, रेस्टोरेंट के जो मैनेजमेंट है, मुझे इवन अरबी आती है, आई कैन स्पीक, यानी लोकल की तरह अरबी बोलता हूँ जी। बट सऊदी फेस होना इसलिए जरूरी है कि जो आपका क्लाइंट है उसको ये पता लग जाता है कि दे आर इन सऊदी, ये यहाँ से जा नहीं रहे। सही। ठीक है, और इनको मार्केट पता है कि क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रही है या लोकल प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो इस वजह से लोकल का होना जरूरी है। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर बात करें कल्चर की भी तो सऊदी ही कल्चर ज्यादा बेहतर समझता है बजाय के एक्सपेक्ट। जी जी। अच्छा, अगर उस कंपनी को, यानी कि जो भी हमारी कंपनी है पाकिस्तान से यहाँ पे आती है या इंडिया से आती है, उनको वो वाला बंदा वो सऊदी चाहिए, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उन्हें? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, मिस्क और गिराज, वहां पर आपको काफी ऐसे सऊदी मिल जाते हैं जो है विलिंग होते हैं आपको क्या कहते हैं, आपके साथ काम करने में, अगर आइडिया अच्छा है। सही। ठीक है, मेरे पास भी काफी ऐसे यानी मेरे काफी ऐसे जानने वाले हैं जो दे आर लुकिंग फॉर सम गुड आइडियाज। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। जी। ठीक है, हमारे यंग बच्चे हैं, यूथ है पाकिस्तान के अंदर, हाँ। उनके माइंड में होता है कि यार हम यूरोप जाएं, ठीक है, हम यूएस जाएं, तो क्या मतलब कि उनको लगता है कि यार यहाँ सऊदी अरेबिया में ही आना चाहिए। आपने इतना वक्त गुजारा, 37 ईयर्स हो गए आपको सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है? ये मार्केट वाकई ग्रो कर रही है या सिर्फ बूम वर्ड्स हैं? हर वक्त हर बंदे की, या सॉरी, हर कंट्री की नजर अब सऊदी अरेबिया के ऊपर है। देखिए, सऊदी में जो है, मैं क्यों कहूंगा कि सऊदी इज अ गुड मार्केट, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो है काफी न्यूज में काफी बूम चल रहा है, असल में बूम चल रहा है। इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। यहाँ पर जो कमी है वो टैलेंट की है। अच्छा। टेक टैलेंट की, स्पेशली टेक टैलेंट की बहुत कमी है, बट उसके लिए आप अगर आप जॉब करना चाहते हैं, एज अ एम्प्लॉय माइंडसेट है, तो आप यहाँ आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टअप है वो प्रेफर करता है कि मैं बाहर अपनी रिसोर्स रखूं, क्योंकि उसको अपनी कॉस्ट बचा। तो आप अगर एज अ टैलेंट आ रहे हैं यहाँ पर जॉब सीख के लिए, तो बिग कंपनीज अप्रोच करें, बड़ी कंपनीज को, स्पेशली टेक। ठीक है, और बाकी अगर आप बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आई स्टार्ट माय सॉफ्टवेयर हाउस इन सऊदी, वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सही। ठीक है, उसमें बेटर यह है कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर रेगुलर आते रहें, क्लाइंट से मिलने के बाद। सही। टीम अपनी आप पाकिस्तान में रखें। सही, यानी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और ठीक तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बेहतरीन है। अच्छा, एआई कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब कि 2030 तक यहाँ पे सिलिकॉन वैली बन जाएगी, और सिलिकॉन वैली बन नहीं जाएगी, तकरीबन बन रही है। अगर आपने कभी गैराज चक्कर लगाया हो, गैराज में गैराज है और दूसरे 2-3 सनाबिल अभी अपना एक जो है वो कोवर्किंग स्पेस खोल रहा है, तो ये लोग हब बना रहे हैं। सिलिकॉन वैली जैसे हब बना रहे हैं, जैसे गैराज हो गया, अभी सनाबिल का खुल रहा है, और एआई टैलेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग।
फेसबुक छोड़कर आ रहे हैं सऊदी। सही। ठीक है, मैं एक सऊदी लड़के को जानता हूँ, ही डेवलप्ड वेरिएबल फॉर फेसबुक सही। जो उनकी अभी लॉन्च हो रही है, वो हैंड वेरिएबल है जो आपका सब कुछ ट्रैक करती है। सही है। ठीक है, वो उसने डिजाइन किया हुआ है एंड ही लेफ्ट मेटा एंड ही इज कमिंग टू साउथ। तो सऊदी की सिर्फ न्यूज नहीं है, इट्स रियली ग्रोइंग इन इट्स स्पेस। सही। अच्छा, यहाँ सऊदी यूथ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में मिसकंसेप्शन है कि सऊदीज मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब कि लर्निंग लिहाज से या काम के लिहाज से इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। तो अब उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये अगर आप सवाल मुझसे 10 साल पहले करते हैं जी, तो मैं ये कहता कि सऊदी एक ऐसी जगह है कि जहाँ गधा और घोड़ा बराबर है। सही। ठीक है, गधे को भी वो मिला, घोड़े को भी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है। सही। अब कंपटीशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन है और यहाँ पर जो सऊदी टैलेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ही वाज वर्किंग विद मेटा। ठीक है, वो सऊदी है जी। और यहाँ पर टैलेंट, सऊदी टैलेंट एक यानी काम करने वाले। ठीक है, उन्होंने वो ऐसा टैलेंट है कि उन्होंने वहां पर यूरोप में जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने मैकडोनल्ड पे भी काम किया उन्होंने। अच्छा। जी, सही। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैकडोनल्ड पे काम किया और जिन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, सऊदी। सही। बेहतरीन। ठीक है, सही। वो मिडिल क्लास सऊदी जो अब अपर क्लास की तरफ आ रहा है। सही। वो अमेरिका से पढ़ कर आए हुए। टैलेंट की यहाँ पर जो है वो अब इतनी ज्यादा वो रही नहीं शॉर्टेज कि वो सिर्फ नॉन सऊदी हायर करेंगे या पाकिस्तानी इंडियन हायर करेंगे। पाकिस्तानी इंडियन लेबर उसमें वो लोग जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैनेजरियल पोस्ट पे अगर आपको जाना है आपको कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, सऊदी अरेबिया मैं देखता रहता हूँ हर एक वीक के बाद या दो वीक्स के बाद ना कोई एक इवेंट आ रहा होता है। तो सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब कभी इतना ओपन दूसरों के लिए, अब ओपन था सऊदी, बट उन्हें अब समझ आया कि मीडिया गेम खेलना बहुत जरूरी है। जी। ठीक है, मीडिया गेम जैसे अगर आप फॉक्स न्यूज वाले सऊदीया की तरफ आ रहे हैं तो आप नफरत करेंगे सऊदी से। ठीक है, ठीक है। तो वो जो मिसकंसेप्शन वेस्ट मीडिया में फैलाई जा रही है ना सऊदी के खिलाफ और इवन जीसीसी के खिलाफ, जी। वो उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। सही। ठीक है, सऊदी शुरू से ओपन था और आज तक ओपन है लोगों के लिए। ठीक है, पर्दा एक अपनी जगह, वो दीनी पर्सपेक्टिव में मैं उसको वो नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन जहां तक आप बात करें वेलकमिंग, सऊदी वाज ऑलवेज वेलकमिंग। सही। सिंस द स्टार्ट। ठीक है, आप कभी भी, मैं तो क्योंकि यहाँ पला बड़ा हूं तो मेरे काफी जानने वाले भी सऊदी हैं, तो जब भी हम इनकी महफिल में जाते हैं तो वो जो रिस्पेक्ट देते हैं, आप कहते हैं यार यानी ये लोग कहाँ से आए। ठीक है, एक बंदा आपके लिए खड़ा रहेगा, वो आपको गावा डाल के बार बार दी जाएगा, कहेंगे भाई ये मेरे हाथ में, मुझे और गावा नहीं पीना। सही। ठीक है, ठीक है। तो वेलकमिंग और पोस्ट बहुत अच्छी शुरू से। सही। अच्छा, एक चीज ये भी है कि मिसाल अगर फैमिली की बात की जाए, मैं फैमिली के साथ अगर यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है यहाँ पे, आप कितनी मतलब कि एक्सपेंस हो जाता है एक बंदा अगर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज अगर मिसाल के तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं तकरीबन 2-3 साल गुजार लिया और मेरे माइंड में यही आता है कि यार मैं मगरिब कंट्रीज की तरफ मूव ऑन हो जाऊँ, क्योंकि ये मुझे ना तो नेशनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रह नहीं सकता, मैंने वापस पाकिस्तान ही जाना है। तो ये आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, ये प्रायोरिटीज यहाँ पर फैमिली को रखना मुश्किल है। ठीक है। ठीक है, आपकी मिनिमम वेज जो है वो 10 to 15 होनी चाहिए। ठीक है, 8 से 15, इस पे आप अपनी फैमिली अच्छी तरह रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के पैसे में बरकत है। जी।
यहाँ पर जो चीज है वो एक चीज कहलाती है लेवी। वो थोड़ी जो है वो एक्स्ट्रा चीज है जो बहुत सारे सबको ही जो है वो बहुत देनी पड़ती है। आई हैव टू पे 400 रियाल पर मंथ पर पर्सन, जी ठीक है, विच इज अलॉट। ये एक ड्रॉबैक है सऊदी का। बाकी उसके अलावा अगर आप फैमिली यहाँ रखते हैं तो एटलीस्ट आपका जो पोता है वो जॉन नहीं कहलाएगा, वो अब्दुल्ला ही कहलाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये बड़ा मसला है वेस्ट। ठीक है। वेस्ट में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उनकी जो पहली जनरेशन से सेकंड जनरेशन जो आई है ना, वो दीन से काफी बिल्कुल दूर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई जो है वो लड़के से लड़की बनना चाह रहा है, कोई वो महसूस करता है कि वो टेबल है, तो ये चल रहा है वहां पर। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए, मल्टीपल प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में ओपन किए हुए, जैसे न्योम का प्रोजेक्ट हो गया, ऑक्सागोन हो गया जी, किदाया हो गया, ठीक है, इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। और इसी तरह अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रही है। मैं सिर्फ टेक की बात नहीं कर रहा, सिविल इंजीनियरिंग हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। मतलब कि मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज की यहाँ पे शॉर्टेज है। ठीक है, बिल्कुल। और दे आर हायर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मैंने देखी है कि ये पाकिस्तानी इंडियंस या दूसरे कंट्रीज जो कि अरेबिक स्पीकिंग नहीं है, उनकी बजाय उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे इजिप्शियन हो गए, ठीक है, जॉर्डन से हो गए, क्योंकि वो अरेबिक में बात करते हैं, यमनी होंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या मतलब की राय है? ठीक है। और अगर बिजनेस रिलेटेड भी बात की जाए, या मैं अगर किसी सऊदी के साथ बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, बजाय कि दूसरा आके कन्वर्सेशन करे इजिप्शियन, तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस करेगा सऊदी? वो प्रायोरिटी पे से इजिप्शियन को रखेगा ना, मुझे नहीं। अच्छा, इसमें यह है कि हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तानियों में, इंडियंस की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, पाकिस्तानियों में जो वहाँ से आ रहे हैं, मैं यहाँ पे पले बड़े की बात नहीं कर रहा, यहाँ के पले बड़े दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज वो इस स्ट्रगल से गुजर चुके हैं। सही। ठीक है, उनमें वर्क एथिक्स है। सही। पाकिस्तान से जो आता है उसमें वर्क एथिक्स नहीं है। सही। ठीक है, इसलिए जो है लोग जो है कतराते हैं उनसे वो करने में, डील करने में। सही। ठीक है, धोखाधड़ी आपसे बड़ा कोई नहीं करता। बिल्कुल, ठीक है? हमसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, चूना लगाने में हमसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारा तो कौमी खेल है। सॉरी अगर आप बिल्कुल सही है। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, टेक की आप बात कर लें, टेक में अगर मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपके पड़ोसी मुल्क से जो है वो लेके अपना टेक प्रोजेक्ट लेके वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं हम दे दें। लेकिन पाकिस्तान, अगर मैं अपने मुल्क को पिच करता हूँ कि भाई हमारे पास टेक टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वर्क एथिक्स नहीं है। सही। मेरी नानी बीमार हो गई, खाला की तबीयत ख़राब है, खाला की शादी है। बिल्कुल, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा भाई, प्लीज़। बिल्कुल। ठीक है, लाइट चली गई, मुझे नहीं, मैं एज अ बिजनेस ओनर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी लाइट चली गई, मुझे मेरा काम चाहिए भाई। बिल्कुल। ठीक है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, आपके पास बैकअप नहीं था। बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मतलब कि एज ए इन्वेस्टर हैं आप, हाँ। तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर यही सोचेगा या एक बिजनेसमैन यही सोचेगा कि मैंने बिजनेस बनाना है। वो जो आप प्रोजेक्ट की बात करें, उन्होंने भी तो इन्वेस्ट किया हुआ ना। बिल्कुल। वो अगर ये चीज़ देखेंगे तो वो आपको क्यों प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, वो इजिप्शियन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इजिप्शियन और अरबिक पाकिस्तानी, उनकी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हमारे वाली है। पठानों की तरह जानदार हैं वो। ठीक है, आप देखेंगे लेबर में इजिप्शियन भी काफ़ी। बिल्कुल। ठीक है, पठान है, इजिप्शियन है जी, और यमनी है। जी। ठीक है, तो वो डिलीवर करते हैं, सही। हमें भी डिलीवर करना है, सही। ताकि क्योंकि जो आपने बात की कि वो प्रोजेक्ट उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, उन्हें अपनी ROI भी निकालनी है। बिल्कुल, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना। सही। बस। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ब्रीफली बता दिए हैं, आपने भी ब्रीफली सारे आंसर दिए हैं। ठीक है,
और मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी बात करूं कन्वर्सेशन से, जो मैं एक समराइज़ करता हूं, आप एक फ्लुएंटली अरेबिक स्पीकिंग पर्सन है जी। 37 ईयर्स आपने सऊदी अरेबिया में गुजारे हैं जी। ये बहुत बड़ा अरसा होता है जो आपने गुजारा है, ठीक है। और आपको सऊदी कल्चर का भी बहुत आइडिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया जो कि वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, यानी कि हम तरसते हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे अगर आज ऑफर आती है ना हंगर स्टेशन से या लिबारा से या जैन से, मैं ऐसे जाऊँगा एक मंथ के अंदर। और आपने काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा है, आपने एक मतलब कि पूरा साइकिल समझा है कि सऊदी अरेबिया काम कैसे करता है जी। आपने अपनी कंपनी लॉन्च की यहाँ पे, ठीक है। आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं, आपने 2-3 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। और आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आपने डिफरेंट पाथ निकाले हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एज अ एम्प्लॉय कुछ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी आपसे पहले भी डिस्कशन हुई है जिसके अंदर मेरा एक आइडिया था, तो आपने मुझे कहा कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मतलब कि मुझे मेंटोरशिप की ज़रूरत है। अगर मैं उसको स्टार्ट कर देता 1-2 साल तो मैं वैसे ही जलील होता रहता, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है और उसका माइंड है कि मतलब कि वो सऊदीया में कुछ करना चाह रही है, तो ऑब्वियसली ही इज़ द राइट पर्सन, ठीक है। वो इन्हें अप्रोच करें डायरेक्ट। और सबसे मज़े की बात है, मैं तो भी एक छोटा सा बंदा हूँ, ठीक है। और मैंने सिंपल इनको अगर लिंक्डइन पे मैसेज किया तो कम से कम इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया और इन्होंने मुझे कहा है कि मतलब कि ठीक है यार, प्लान करते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जितना मैं एग्रेसिव था ना इनसे मिलने के लिए, उतने ज़्यादा ये एग्रेसिव थे। ये देखिए बात यह है कि पे बैक होता है ना कम्युनिटी को। तो एक तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को पे बैक करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, राइट जी। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर उसमें आना चाहते हैं, जो अपनी कंपनी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं और वो अपने आइडियाज़ को अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आइडिया तो किसी को भी आ सकता है, इट्स एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन आपको मिलती है कि यू हैव अ राइट मेंटर। बिल्कुल, ठीक है। राइट मेंटर का हर चीज़ में आना चाहिए। शेख, वो एक हदीस भी है कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शैतान शेख होता है, सही है। तो अपना शेख, शैतान से पहले अपना कोई शेख बना ले, बिजनेस में, अपने दीन में, और अपने स्टडी जो कर रहे हैं, अपनी कैरियर काउंसलिंग में अपना कोई शेख ढूंढे जो आपको बता सके कि यार आपको आगे करना क्या है। सही। थैंक यू सो मच।